जहां एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव की नौकरियों में प्रमोशन को लेकर की गई घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, तो वहीं मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों प्रमोशन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी प्रमोशन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी का मूड अभी भी इन बेबस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर नहीं बन पा रहा है। विभाग के सभी संयुक्त संचालक, उप संचालक, विकास खंड अधिकारी व लघु वेतन कर्मचारी 9 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसमें हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करा तथा वहीं कर्मचारी संगठन ने 21 अप्रैल को कलम बंद हड़ताल, 22 अप्रैल को सामूहिक अवकाश जैसे प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं कर्मचारियों ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। पहली मांग है 20 से 25 वर्षों से सेवारत अधिकारियों के प्रमोशन के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि सेवानिवृत्त चहेते अधिकारियों को संविदा पर रखा जाकर उपकृत किया गया है। वहीं दूसरी मांग है अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन के नियम अनुसार समय पर समयमान वेतन वृद्धि के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार विभागीय अधिकारियों को 5 स्तरीय वेतनमान के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। शासन स्तर पर नस्ती को लंबित रखा गया है। चौथी मांग है लंबे समय से पदोन्नति न होने से विभागीय ढांचा चरमरा गया है। पांचवी मांग है तकनीकी विभाग होने के कारण विभाग में संचालक कृषि का पद तकनीकी अधिकारियों से ही भरा जावे। नमस्कार, मेरा नाम फूल सिंह मालवी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सहायक संचालक कृषि संघ का। और हमारा सहायक संचालक कृषि संघ जो है करीब 370 से अधिक इसमें क्लास 2 के जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी हैं उनका ये संघ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी कृषि विभाग अभी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। दयनीय का अर्थ इस संबंध में है कि हमारा जो नीचे का स्तर का जो स्टाफ है, जिसको हम मैदानी कार्यकर्ता बोलते हैं, कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जो अधिकारी हैं हमारे, और उनके भी प्रमोशन पिछले 30 से 35 सालों से नहीं हुए हैं। और जो उससे ऊपर का जो पद होता है कृषि विकास अधिकारी का, उनके 350 से लेकर 400 पद खाली हैं, जबकि उनको प्रमोशन से भरे जाने चाहिए थे। इसी के साथ में हमारे एसडीओ के भी पद लगभग 350 से 400 पद खाली हैं और एडीओ के 1100 पद हमारे रिक्त हैं, जो कि प्रमोशन से भरे जाने चाहिए थे। अपर संचालक के 7 पद हमारे सुपर क्लास 1 के खाली पड़े हुए हैं और साथ ही साथ ज्वाइंट डायरेक्टर के हमारे 17 पद खाली पड़े हुए हैं। अगर हम मैदान की बात करें तो हमारे 10 संभाग हैं। 10 संभागों में मात्र हमारे एक्चुअल में 2 ही ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और बाकी सब प्रभार पे चल रहा है। और एक हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर को 3 संभागों का प्रभार दिया हुआ है। जब 3 जगहों का प्रभार दिया रखेगा तो किसानों के हक में, किसानों के हित में किस तरह से हम काम सही तरीके से हो पाएगा, योजनाओं का क्रियान्वयन है, उनकी मॉनिटरिंग है, ये संभव नहीं है। इसलिए हमारी हमेशा से मांग रही है, पिछले 2 सालों से 3 सालों से हम मांग कर रहे हैं विभाग में कि पदोन्नति होना चाहिए, विधिवत पदोन्नति होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं जो कि एक महत्वपूर्ण पद है कृषि योजनाओं को संचालित करने, मैदान में योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करने के लिए, वो है उप संचालक कृषि का पद। तो जिला स्तर के जो हमारे पद हैं उप संचालक कृषि के 74 पद खाली पड़े हुए हैं आज की स्थिति में। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और जबकि मैं स्वयं पिछले 22-23 सालों से एक ही पद पे कार्यरत हूँ, इतना वरिष्ठ होने के बाद भी, और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे हमारे साथ में करीब 40 से 50 हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20 से 25 सालों से वरिष्ठ हैं। इतने साल की उनकी सेवाओं का अनुभव है और एक ही पद पर वो बैठे हुए हैं। तो शासन को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए और प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो विधिवत लागू करना चाहिए। एक चीज़ जो मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ कि हमारे जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, जिनको हम लिपिक वर्ग बोलते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 2, 3, इनके भी, और हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं उनके भी करीब 25 से 30 सालों से उनके भी प्रमोशन नहीं हुए हैं।
तो पूरे विभाग की हालत बड़ी दयनीय है और उनका जो संरचनात्मक एक विभाग का जो ढांचा है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो हमारे एडिशनल डायरेक्टर के पद, हमारे जॉइंट डायरेक्टर के पद और डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं, खाली है। अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो जिलों में हमारे 74 पद खाली हैं उन पे आप मात्र जो 5-7 साल पहले जो भर्ती हुए हैं उन सहायक संचालकों को आप उप संचालक कृषि का प्रभार दे रहे हैं, उनको आप जिला अधिकारी बना रहे हैं, जबकि उनके पास में इतनी अनुभव की कमी है। और यहाँ हमारे करीब 50-60 ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास में 20 से 25 सालों का अनुभव है मैदान का, लेकिन आप उनको डिप्टी डायरेक्टर नहीं बना रहे, जूनियर लोगों को आप डिप्टी डायरेक्टर बना रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है और इस पे शासन को संज्ञान लेने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। हम इस संबंध में कई बार पिछले 2 साल से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जबकि हम देखें मध्य प्रदेश शासन में तो लगभग समस्त विभागों ने प्रभार पर पदोन्नति आदेश जारी 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कर चुके हैं। लेकिन एकमात्र कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर प्रभार पर भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। और एक हमारी नस्ती पिछले 1.5 से 2 साल से बिल्कुल मैच्योर नस्ती है जिसके प्रभार पर पदोन्नति आदेश जारी होना चाहिए थे, लेकिन वो भी शासन ने नहीं की है। इससे हमें ये लगता है कि शासन की मंशा में कहीं न कहीं खोट हमको नज़र आती है। एकमात्र कृषि विभाग ऐसा है जिसमें कोई पदोन्नति की प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रिटायर्ड अधिकारियों को बड़े अच्छे से उपकृत किया जा रहा है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है कि आप संविदा पे भी रख रहे हैं उनको। यानी हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर का जो पद जो प्रमोशन से उपसंचालक से भरा जाएगा वो हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर का पद किसी एक संविदा के व्यक्ति को आपने दे रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। और तो और उनको फिर जॉइंट डायरेक्टर का भी प्रभार दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखने के बाद इसका मतलब ये है कि हमारे विभाग में लोग ही नहीं है, हमारे विभाग में अधिकारी नहीं है, जबकि विभाग में अधिकारियों की कमी नहीं है, बस आप उनको पदोन्नति करने की ज़रूरत है शासन को, लेकिन उस तरफ भी उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता हैं उनके टाइम पे समयमान वेतनमान उनके स्वीकृत हो जाएं, उस पर भी शासन ने अभी कुछ समय पहले ही बैठक हुई है समयमान वेतनमान की, लेकिन उनके आदेश अभी तक भी प्रसारित नहीं किए गए। हमारी एक और मुख्य मांग है कि अगर वित्त विभाग में और राजस्व विभाग में जब 5 स्तरीय वेतनमान लागू हो सकता है तो कृषि विभाग में उस 5 स्तरीय वेतनमान को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, उसकी भी नस्ती शासन स्तर पे काफ़ी समय से लंबित है। उसका भी हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन उस तरफ संज्ञान में उस नस्ती को ले। साथ ही साथ एक और हमारी बहुत बड़ी मांग है और वो ये है कि हमने ये देखा है, हमारे पूर्व वर्षों का ये अनुभव है कि हमारा जो संचालक कृषि का पद है हमेशा से विभागीय अधिकारी के प्रमोशन से भरा गया है, लेकिन पिछले 5-7 सालों में वहाँ पर IAS कैडर के अधिकारियों को वहाँ पर बिठाया जा रहा है जो कि टेक्निकली रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि कृषि एक ज्ञान का भंडार है, इतना आसान नहीं है कृषि को समझना। तो कृषि को हम ये चाहते हैं कि कृषि विभाग का जो संचालक का पद है वो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ही भरा जाए, वहाँ पर IAS कैडर के अधिकारियों को नहीं बिठाया जाए। और ये भी देखने में आया है कि IAS कैडर का अधिकारी अपने सीनियर अधिकारियों की वजह से किसी योजनाओं को लेके, किसी बात को लेके, प्रोजेक्ट को लेके और अन्य मुद्दों को लेके कृषि विभाग की बात को बहुत अच्छे से वहाँ प्रस्तुतिकरण में नहीं रख सकते, क्योंकि वो उनसे सीनियर अधिकारी हैं, इसलिए अपनी बात को पुरजोर तरीके से नहीं रख पाते हैं। और हम चाहते हैं कि कृषि विभाग में हमारा जो संचालक कृषि का पद है वो कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही भरा जाए। जबकि हम 2002, 2003, 2006, 2008 और 2010 के सहायक संचालक कृषि हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हम करीब 300 से ज़्यादा सहायक संचालक कृषि हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 2016 के बैच के अधिकारियों को जो है उप संचालक कृषि का पद का प्रभार दिया जा रहा है। जब आपके पास में वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है तो इतने जूनियर व्यक्तियों को उप संचालक कृषि का प्रभार क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि शासन की मंशा ठीक नहीं है, इसमें शासन को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 1 मई से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारी बाध्य होंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।